गेस्ट स्पीकर थे और बाकी जितने हमारे अपने कलीग्स ने जो कंट्रीब्यूट किया, वेरी इम्प्रेसिव, सबने बड़ा अच्छी बात कही। बेसिक मैं उसी को लेके चलता हूँ। जाफर साहब ने जो कहा, वन ऑफ द रिकमेंडेशन इज स्किल बेस्ड एजुकेशन। दैट इज द कोर जो हम सारा डिस्कशन कर रहे हैं, स्किल बेस्ड एजुकेशन का। ये नॉट ओनली स्किल बेस्ड एट लोअर लेवल, इवन एट द हायर लेवल। जो इंजीनियर्स जो हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि ज़रूरी है कि स्किल बेस्ड जो बाहर निकले तो यू शुड हैव जॉब इन हैंड। बल्कि अगर हम स्किल बेस्ड एजुकेशन, एक और कमेंट दे रहा हूँ, जनरल साहब आपने कहा था कि यहाँ अवेलेबल है स्किल टू सर्टेन एक्सटेंट मे बी, बट रियल फैक्ट इज़ नॉट देयर। और हमने जिस ज़माने में हम लोग, कुछ हमारे मेंबर्स में हैं यहाँ जिसमें हम स्किल डेवलपमेंट में हम थे, कमेटी में काफ़ी दिन हम लोगों ने काम किया था। तो एक बॉयलर ऑपरेटर का मिसाल दिया गया कि अगर आप एडवर्टाइज करें तो आपको नहीं मिलेगा, और वहाँ एक दूसरे से उठा लेते हैं, एक दूसरे कंपनियों से, ये होता है। 4 साल पहले की बात होता है, इम्प्रूव हो गया हो। तो बेसिकली अगर हम ट्रेनिंग की, जो हम ये ट्रेनिंग जो लोग यहाँ काम करते हैं वो अपने उस्तादों से सीखा हुआ है, यानी काम अच्छा करते होंगे, ये नहीं कि काम करते हैं। मगर प्रॉब्लम ये है कि जब हम अपने एक्सपोर्ट जो रेवेन्यू आ रहा है, जो हम मैन पावर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम उसको डबल कर दें, अगर उनको हम सर्टिफाइड कर दें, यहाँ से सर्टिफिकेट लेके जाएं, वो यानी स्किल है उसको टेस्ट करके उनको इंटरनेशनल डिग्री को दे दिया जाए, तो वो भी स्किल बेस्ड एजुकेशन में आता है। इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटीज़ में हम सर्वे भी 2 साल पहले की बात हम सर्वे कर रहे थे, तो बड़ा शॉकिंग हुआ मुझे भी कि जो रेगुलर जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल तो नहीं, मैकेनिकल सिविल में जॉब्स नहीं है। और जब उनको सर्वे भेजा तो बहुत नाराज़ थे कि सर्वे क्योंकि जॉब दे रहे हो, सर्वे कर रहे हो तुम। तो इतने नाराज़ थे, इतने 4 साल 5 साल जॉब नहीं मिलेगी तो हम सर्वे उनसे करवा रहे थे। तो वजह ये थी कि वो हमने एजुकेशन को दिया, ये भूल गए कि हम जो है वो सही एजुकेशन नहीं दे रहे हैं। मुझे याद है कि वो सर सैयद का वो कन्वोकेशन था, मेरे बेगम मेरे साथ थी, तो उसमें जो है वो कमेंट उन्होंने किया कि इतने सारे जो कंप्यूटर रिलेटेड जो लोग निकल रहे हैं उनको जॉब कहाँ मिलेगी। तो उनको मैंने कहा कि वो ज़्यादा एम्प्लॉयबल होगा। आगे प्रूव हुआ कि वो ज़्यादा एम्प्लॉयबल वो लोग हैं जो कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन लेके निकले, उनको बाहर भी जॉब यहाँ भी मिल गया। मगर पोजीशन जो है कि जो ट्रेनिंग जो है फैक्ट्री लेवल पर, ये नई चीज़ नहीं है। 1972 में, यानी आफ्टर द फॉल ऑफ ढाका, मैं स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान एक कंपनी होती थी प्राइवेट लिमिटेड, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टील मिल थी वो। हमें याद है कि हम लोग को आया वहाँ गवर्नमेंट ऑर्डर, यू मस्ट एम्प्लॉय सो मेनी अप्रेंटिसेस, और इत्तेफाक से मैं उसका इंचार्ज था उस एम्प्लॉयमेंट का। आप बिलीव नहीं कीजिएगा कि 60-70 पोजीशन था मैक्सिमम, और हमें कम से कम 6000 एप्लीकेशन आए थे, और हर एप्लीकेशन के साथ उसको सिफारिश भी आया था कि मेरा बंदा है तो खास रख लो। मतलब पीपल्स पार्टी की नई गवर्नमेंट थी तो आप समझ किसका आया होगा। तो बेसिकली उस वक्त भी डिमांड था, यानी कि वो था कि डिमांड था। मगर एक और चीज़ बड़ी अफसोस की बात ये कहना है कि माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। यहाँ एक बड़ी अच्छी इंस्टीट्यूट है, रिजविया इंस्टीट्यूट, उसमें हम जा रहे थे तो बड़ी खुशी हुई कि उनके हर बंदे जो उसके हैं 2-2, 3-3 एम्प्लॉयमेंट उनके पास मौजूद है। तो हमने कहा यहाँ तो बड़ा कंपटीशन होता होगा आने के लिए। तो वो हंसे, जो प्रिंसिपल साहब थे, कहते हैं यहाँ हमें सिफारिश करना पड़ता लेके लाने के लिए। वो कहते हैं ये हमको डेस्क जॉब चाहिए, यानी बैठ करके हाथ पैर हाथ से काम करने की बात नहीं करो, लिखा पड़ेगा जो है सिखा दो, वो करेंगे वो, जिसमें पता है ऊपरी आमदनी होती है जिसके अंदर। तो ये वो हुनर नहीं सीखना, तो माइंड सेट भी चेंज करना। सॉरी, और भी वक्त का मैं तो नहीं बोलना चाहता हूँ। तो बेसिकली थैंक यू वेरी मच, माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा।